हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डीबीएमएस में न्यू टॉपिक लेते हुए एसक्यूएल क्या होता है और एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कमांड्स, उसके कमांड्स के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो जान लेते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी डेटाबेस को किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरीके से उसकी टेबल क्रिएट करनी है। दूसरी चीज़, जब हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो भी डेटाबेस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं, टेबल की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी ईएफ फोर्ड ने 1970 में की थी इसकी शुरुआत। दूसरी चीज़ ये है कि हमको एसक्यूएल की आवश्यकता क्यों पड़ी। एसक्यूएल की आवश्यकता हमको रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए एसक्यूएल की आवश्यकता पड़ी। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जैसे कि हमको अगर किसी कॉलेज का या किसी कंपनी का डेटाबेस बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारी पोस्टें होती हैं, तो वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, कंपनी से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इसको अगर हमको बनाना होगा तो हमको एसक्यूएल का प्रयोग करना होगा। एसक्यूएल के बहुत सारे फीचर हैं। आजकल एसक्यूएल का बहुत सारा लेटेस्ट फीचर चल रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली आप लोग आपके लिए न्यू टॉपिक है डीबीएमएस में एसक्यूएल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी कमांड्स आप लोग यूज करते हैं। तो मैं डिप्लोमा के बेसिक से आपको बताता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन भी आएगा तो बेसिक ही आएगा, इतना कोई टपली क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी या उस तरीके से क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी आएगा तो एसक्यूएल क्या होता है, इसकी कमांड किस तरीके से की जाती है, और इसमें डीडीएल और डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल क्या होता है, ये सब इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की हमको, जैसे कि हम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो डीबीएमएस का मतलब होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमको जो डेटाबेस बनाना है, तो अगर हमको रिलेशनल डेटाबेस बनाना है तो रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए हमको किसी न किसी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली। अगर हमको कोई भी एक शब्द लिखना है या कोई भी लिपि लिखना है तो कोई ना कोई हमको लैंग्वेज तो अपनानी पड़ेगी, है कि नहीं। इसी तरीके से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने एसक्यूएल को अपनाया। एसक्यूएल के द्वारा जो टेबल होती है वो क्रिएट की जाती है, और क्रिएट करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी मान लीजिए कि यूजर उपयोग करते हैं। एसक्यूएल की शुरुआत 1970 ईस्वी में ईएफ कोड के द्वारा की गई। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस को ऑपरेट करती है। इसमें डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, डेटाबेस से स्पेशल डेटा प्राप्त करना आदि शामिल होता है। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है और डेटाबेस में विभिन्न ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेटिंग करने, रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ओरेकल, बहुत सारे और भी लैंग्वेजें हैं जिसका हम लोग रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में उपयोग करते हैं। एसक्यूएल को डेटा शेयर करने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल का उपयोग आप क्वेरी, अपडेट, डेटा को फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही डेटाबेस के सिस्टम को, स्कीमा को बनाने और मॉडिफाई कर सकते हैं और डेटा एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये सब बात रही कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का क्या प्रयोग है, मैनेज जो भी एनीबडी है। तो मैं आपसे एक सिंपल वे में बात करना चाहता हूँ कि एसक्यूएल का प्रयोग जो है, डेटा को किस तरीके से हमको टेबल के रूप में क्रिएट करना है, उसका किस तरीके से स्कीमा बनाया जाएगा। स्कीमा आप लोगों ने आगे पढ़ा है, मैं फिर से चेक कर दे रहा हूँ। स्कीमा का मतलब ये होता है कि जो भी डेटाबेस आपको बनाना है उसका जो फिजिकल व्यू होता है, फिजिकल व्यू मतलब होता है कि जो यूजर का व्यू है, यूजर का जो व्यू है, यूजर का जो व्यू है उसको किस तरीके से टेबल दिखनी चाहिए, उसका डेटा किस तरीके से उसमें अरेंज होना चाहिए। अगर हम लोग उसमें जो प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फिर फॉरेन की जो भी उपयोग करते हैं उसमें किस तरीके से उपयोग करेंगे। अगर हमको किसी टेबल में से कोई डेटा सर्च करना हो तो किस तरीके से सर्च करें, पूरी टेबल को खंगालना ना पड़े, हम खाली क्यूरी टॉपिक लिखते हैं जिससे हमको क्या हो, इस डेटाबेस के बारे में पूरी जानकारी हमको मिल जाए। उसी तरीके से अगर हमको उसमें कोई डेटा चेंज करना हो तो हमको पूरा प्रोग्राम ना चेंज करना हो, सिर्फ हमको सिर्फ क्यूरी को चेंज करना हो। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यही इसमें फ़ायदा है कि हम उसको, उस डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एसक्यूएल के एडवांटेज के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। एसक्यूएल यूजर को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा एक्सेस करने की परमिशन करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को, जो भी डेटा को हम लोग को एक्सेस करना है उसकी हमको परमिशन देता है एसक्यूएल। इसके बाद है यूजर डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूजर डेटा का मतलब यह है कि जो भी डेटा आपके पास है उस डेटा को आप डिस्क्राइब, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कॉलेज का डेटा है या फिर किसी कैंपस का डेटा है, किसी कंपनी का डेटा है, ये एम्प्लॉई है, ये इसका सीरियल नंबर है, ये इसका बैचमैन नंबर है, ये इसकी सैलरी है। तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम पर्सनली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूजर डेटाबेस में डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब ये होता है कि उसके बारे में हम प्रत्येक जो उसकी कॉलम है, रो है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अम, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि उसमें हम न्यू न्यू रो, न्यू कॉलम, न्यू एंट्री को ऐड कर सकते हैं। उसको मॉडिफाई का मतलब होता है कि उसमें हम न्यू टॉपिक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कि आधार कार्ड आप लोग देखते ही हैं, तो किसी का आधार कार्ड, जैसे कि अगर किसी गर्ल्स का है आधार कार्ड, तो उसका जो जो कास्ट का होता है, तो वो कास्ट क्या होता है कि उसमें बच्चे स्टार्टिंग में तो अदर होती है, लेकिन जब शादी के बाद कास्ट की चेंज हो जाती है, तो उस डेटाबेस को अगर हमको चेंज करना होगा तो उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो ये मॉडिफाई होता है एक तरह से कि हम उसको एक खाली सिंपल क्यूरी लिखेंगे और उसका क्या हो जाएगा, वो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। उसी तरीके से होता है यूजर डेटाबेस, और टेबल को बना सकते हैं। किसी यूजर का डेटाबेस को टेबल को रूप में बना सकते हैं और उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि उसको हटा सकते हैं। यूजर टेबल, यूजर टेबल में व्यू परमिशन सेट कर सकते हैं। व्यू का परमिशन का सेट का मतलब होता है कि आप उसको किस तरीके से दिखना है, किस तरीके से उसके कॉलम होने चाहिए, किस तरीके से उसकी रो होनी चाहिए, ये भी सब उसको हम मॉडिफाई के रूप में दिखा सकते हैं। इसके बाद है, इसमें आप देखिए 4 कमांड्स मुक्त हैं। पहला कमांड्स आपका है DDL, डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज। तो जो DDL होता है, ये इसमें जो आपका है क्रिएट, डेटा को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से टेबल को क्रिएट करेंगे, इसमें कितनी रो होनी चाहिए, किस तरीके से कॉलम होना चाहिए। डेटाबेस में क्रिएट और डिलीट भी कर सकते हैं, यूजर को रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो DDL के अंदर की जाती हैं। इसके बाद आपका आता है DML, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज में कोई भी डेटा को, डेटा DML स्टेटमेंट डेटा को एक्सेस करके मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। DML स्टेटमेंट के किसी भी ऑपरेशन को डेटा परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। DML में टेबल को
डेटा को इंटर भी करवाया जा सकता है, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। ये सब उसमें फीचर होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगले टॉपिक में अब मैं आपको बताऊंगा कि DDL, DML, TCL और DCL में क्या डिफरेंस है, इसका उपयोग हम लोग SQL में क्यों करते हैं, इसकी कौन कौन सी कमांड्स हैं जो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग SQL क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जान लेते हैं कि इसकी जो कमांड्स होती हैं मुख्यतः, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका है TCL का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग CS के स्टूडेंट हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सभी लोग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी कमांड है TCL का ज़्यादा परमिशन किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है कि ये ट्रांसमिशन, जो भी डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर जो भी, जैसे कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बीच में अगर डेटा या फिर कोई सर्वर डाउन हो जाए और हमारा वहीं से क्या हो जाए, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए, तो हमारी जो प्रोसेस है उसका हम लोग स्क्रीनशॉट या उस पेज को हम डाउनलोड कर लें कि हमको पता चल जाए कि भाई हमने इतना पैसा ट्रांजेक्शन किया या इतना पैसा मंगाया। तो ये सब जो जानकारियाँ हैं, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज इस कमांड को करती है। डिटेक्ट कर सकती है, उसको सेव पॉइंट पर क्रिएट कर सकती है, ट्रांजेक्शन सेट कर सकती है, ये सब रोल बैक कर सकती है। रोल बैक का मतलब ये होता है कि उस डेटा को आप पूरा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी पेज को आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसको 0 से 90% तक डाउनलोड हुआ, उसके बाद वो कैंसिल हो गया, तो वो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। मतलब 90 से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो पीछे वाली फाइल है आपने डाउनलोड की, वो उसी तरीके से आ सकती है, उसके बाद वो डाउनलोड हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप SQL हमको प्रोवाइड करवाता है। तो ये थोड़ा बहुत ये इसका परिचय रहा बच्चों। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि DDL, DML, DCL और TCL में क्या डिफरेंस है, इसकी कौन कौन सी मुख्य कमांड उपयोग की जाती हैं, इसकी हम अगली चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।